डियर स्टूडेंट, अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ गोल्ड। इसका जो नेम है जी एवरम है, AURUM। औरम इसे बोलते हैं, औरम, ठीक है। और गोल्ड जो इसको जनरली हम घरों में और ज़्यादातर इसे गोल्ड ही बोलते हैं, ठीक है। औरम इसका कह लें कि जी एक केमिकल नेम है, सिंबल है, ठीक है। और सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। जिस तरह सिल्वर को डिस्कस किया था, सेम इसी को हमने डिस्कस करना है। कलर इसका येलो होता है, आपने देखा होगा। मेटल है तो मेलिएबल डक्टाइल है। मेलिएबल डक्टाइल वही पुरानी चीज़, शीटें और इनकी तारें। अगर 1 ग्राम गोल्ड हो, उसको हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में। कितना? तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 1 × 1.5, यानी 1.1 × 1.5, या कह लें कि इसको हम 1.5 किलोमीटर तक खींच कर लंबा कर सकते हैं। 1 × 1/2 किलोमीटर लॉन्ग इनकी तार बनाई जा सकती है, बारीक। 1 ग्राम अगर सोना हो। नो अफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर पे इनका कोई असर नहीं होता। इवन सिंगल मिनरल एसिड, कोई भी एसिड हो, ठीक है। तो इसी वजह से कह लें कि गोल्ड जो है वो एक्सपेंसिव है। एक इसकी ये भी प्रॉपर्टी है कि इससे जंग नहीं लगता, ना इसके ऊपर एटमॉस्फेयर को कोई असर होता है। इसी वजह से ये एक्सपेंसिव होता है, कह सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। आगे देखिए जी, यूजेस। ऑर्नामेंटल मेटल है, यानी सजावट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉइन, सिक्के बनाने के लिए। और अलॉय विद कॉपर, सिल्वर और अदर मेटल, यानी दूसरे मेटल के साथ इनका अलॉय बनाया जाता है। जो गोल्ड होता है ये प्योर फॉर्म में सॉफ्ट होता है, इसी वजह से मतलब कहते हैं कि इनको हाथ से दबाया जा सकता है, डिशेप किया जा सकता है। तो इसको अगर यूज़ करना हो तो इनको अलॉय की सूरत में यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि कॉपर सिल्वर के साथ, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी और यूजेस ख़त्म हुए गोल्ड के। इसके बाद देखते हैं जी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ प्लाटिनम। प्लाटिनम को वाइट गोल्ड भी कहते हैं, वाइट गोल्ड। मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देखें जी, इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, एक मुनफरिद खसूसियत है। मुनफरिद खसूसियत क्या है कि एक प्रॉपर्टी में कई तरह की इनकी कैली की खसूसियत पाई जाती है। कलर इसका आउटस्टैंडिंग है, ब्यूटी खूबसूरती है, खूबसूरत है। स्ट्रेंथ मजबूती है, फ्लेक्सिबिलिटी, कई जगहों पर कई चीज़ों के साथ इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। और इसके बाद देखिए रेजिस्ट टू टर्निश, इससे मतलब धुंधला नहीं होता। और इनको डायमंड के साथ मतलब कि सेट किया जाता है, ठीक है, डायमंड हीरो के साथ। और जेमस्टोन आपने देखा होगा कि जो पत्थर होते हैं हम उंगलियों में डाले जाते, उनको मतलब कि प्लाटिनम के साथ मतलब एडजस्ट किया जाता है, और फिंगर में मतलब हम फिंगर में पहन सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखें जी, यूजेस ऑफ प्लाटिनम, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। प्लाटिनम अलाइड विद प्लैडियम, रोडियम। प्लैडियम और रोडियम ये भी मेटल है, और इन कैटालिटिक कन्वर्टर में इस्तेमाल की जाती है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ियों के इंजन में होता है। और ये काम क्या करता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर? इनका काम ये होता है कि गाड़ी के इंजन से जो फ्यूल बर्न होता है वो हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है। तो ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर, इसमें अलॉय होता है। ये अलॉय क्या काम करता है? ये हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल करता है, यानी नुकसानदेह गैसेस को कम नुकसानदेह गैस करने के लिए ये कैटालाइटिक कन्वर्टर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी के इंजन में फ्यूल बर्न होता है, धुएं की सूरत में ये हवा में चला जाता है। इसमें कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, COX, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये पोल्यूशन का काम करते हैं। पोल्यूशन से क्या होगा? मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होंगी, पौधे, जानवर और एनिमल जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ये आप 10th क्लास में जाकर पढ़ोगे, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव की कोटिंग में हार्ड डिस्क ड्राइव की कोटिंग में ये हार्ड डिस्क ड्राइव की कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो एक डिस्क होती है उसके ऊपर वो एक चमकदार तह होती है उसकी, मतलब वो प्लाटिनम की कोटिंग होती है। इसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स।
और ऑप्टिकल फाइबर और ग्लास ऑफ एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी ग्लास में भी इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, को जो बहुत ही ज़्यादा जो डाटा होता है उसको फास्ट यानी स्पीड में मूव करने के लिए जो वायर इस्तेमाल की जाती है वो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। तो फाइबर जो ग्लास है इनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो ऑप्टिकल फाइबर है इनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा जो डाटा होता है उसको मूव करवाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स यानी वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एलसीडी जो घरों में होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका एब्रीवेटेड है, और इसका जो ग्लास है उसमें भी प्लाटिनम के ट्रेस अमाउंट में प्लाटिनम पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखें जी कुछ व्हाट इज़ मीन्ड बाय हैलोजन, हैलोजन का क्या मतलब होता है, इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बार बार ये वर्ड आप यूज़ करते आए हो कि हैलोजन हैलोजन हैलोजन। हैलोजन क्या है, ये इनका मीनिंग क्या है, मीनिंग है जी साल्ट फॉर्मर, यानी जो साल्ट बनाते हैं उसे हैलोजन कहते हैं। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 17 से। और इनके एलिमेंट्स कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन है। ये आपको पहला पॉइंट अच्छी तरह याद होना चाहिए, इसमें एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। और हैलोजन को डिनोट किससे करते हैं, एक्स से। एक्स होगा जी फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन। ये 17 ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, तो आपको नाम भी आने चाहिए और ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे जी देखें इनकी प्रॉपर्टी। जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये पहले पीरियड में है, दूसरे पीरियड में है, यानी ये ग्रुप नंबर 17 का पहला मेंबर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। जो फ्लोरीन है और क्लोरीन ये डाइएटॉमिक यानी कि मॉलिक्यूल फॉर्म में पाई जाती हैं, F2 और Cl2, ठीक है। शुरू वाले गैसेस होते हैं, दरमियान वाले लिक्विड और उससे नीचे वाले सॉलिड्स होते हैं। एनालाइज करते हैं जी। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, ये दोनों गैसेस हैं, ठीक है। बोरोमीन का साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होने से इनकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो आगे जाकर आप पढ़ोगे। अब यही समझ लें कि साइज़ बड़ा होने से इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो तो ये आपस में मजबूती से रहते हैं, ठीक है, क्लोज हो जाते हैं। तो ये गैसेस में, ये सॉलिड में, और जो आयोडीन है, सॉरी ये जो बोरोमीन है ये ओरिजिनली ही हमें नेचुरली मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसको बोरोमीन वाटर भी बोलते हैं। और आयोडीन है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ये वैसे होती एक ही फेज़ है, एक ही शक्ल है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की मजबूती की वजह से ये गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ती हैं किस में, पीरियड में, तो क्या होता है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन गैस में, बोरोमीन लिक्विड में, आयोडीन सॉलिड में पाया जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने से बोरोमीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। एस्टाडीन बड़ी ट्रेस अमाउंट में अवेलेबल है। तो अगला पॉइंट देखें जी, कन्फिग्रेशन NS2 NP6 यानी 5 2 7। आखिरी शेल में कह लें कि 7 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 और P में 5 हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन की इनके पास डेफिशिएंसी है। तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा करके ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा। इसके बाद है जी बॉन्ड, किस तरह का ये बॉन्ड बनाता है, ये आयनिक भी बनाता है और कोवलेंट भी बनाता है। कौन, हैलोजन। हैलोजन देखें जी, सोडियम अगर ये बिलोंग टू मेटल तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया। ये आयनिक बॉन्ड है, पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोवलेंट आपस में ही ये क्लोरीन मिलकर Cl2 यानी कि अलग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं जी, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट है जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। तो इसके जो एटॉमिक नंबर है 9 है फ्लोरीन का, क्लोरीन का 17 है, बोरोमीन का 35, आयोडीन का 52। ये याद रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इन पीरियोडिक टेबल में, और
इन्हीं में से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, तो आप लिखोगे 4.0 है, ठीक। 4.2 जो एडवांस बुक्स है उसमें 4.2 है। इसका कलर होता है जी फ्लोरीन का पेल येलो, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, बोरोमीन का रेडिश ब्राउन और आयोडीन का पर्पल ब्लैक होता है। तो ये देखें जी टॉपिक हमने तकरीबन 3 क्लियर कर लिए। गोल्ड भी क्लियर हो गया, प्लैटिनम भी क्लियर हो गया और हैलोजन भी क्लियर हो गया। तो इसे अच्छी तरह से माइंड में बैठाएं। बाकी रह गया जी आपका एक टॉपिक, वो है जी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन। उसका रिएक्शन है वाटर के साथ, रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, रिएक्शन है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है। वो इसको बाद में देखते हैं। तो जो अब हमने डिस्कस किया इसको अच्छी तरह से जहन में होल्ड कीजिए, माइंड में अच्छी तरह बैठाइएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपके मिस्ट्री के सिलेबस के लास्ट टॉपिक की तरफ। ठीक हो गया।